बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं हरियाणा के एडीए को लेकर कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 तारीख को रिट है। लेकिन वहां मैं एक बात कहता हूं, मान लीजिए 1 तारीख के ऊपर जो डेट है हाई कोर्ट की, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। अब तक जो समय जा चुका है वो लगभग 45 दिन का समय जा चुका है और आपके पास मात्र 30 डेज बचे हैं कि आपको तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 30 डेज के अंदर आपको वो सारा कुछ पढ़ना भी है और उसका आकलन भी करना है। आकलन से एक बात याद आती है कि विद्यारथ आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है, जो भाई 12 मॉक टेस्ट आपसे लेने वाला है मात्र 999 रुपीज में। जिस किसी बच्चे को ये टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना हो वो इस नंबर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मात्र 999 फीस में। और हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इकोनॉमिक्स की पूरी क्लास 5 अक्टूबर को। जिसको करंट अफेयर करना है वो 9 और 10 अक्टूबर को हमारे साथ कर सकता है। पूरा का पूरा करंट अफेयर हम करवाएंगे मात्र 999 में। ठीक है, ये हमारी कोर्सेज की बात है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है भाई। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ी बात आज क्या है कि हमारा जो टॉपिक रहेगा आज के दिन कि सिलेबस को आखिरी के 30 दिन के अंदर कैसे हम बांटें ताकि हमारा सिलेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो 30 डेज स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर बात करते हैं। आप सभी को क्या पढ़ना है एट प्रेजेंट ये मानकर चलिए कि जो हिस्ट्री का पोर्शन है, मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बताता हूं कि 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोग लास्ट के दिन में क्या पढ़ो कि जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आए। सबसे पहले आप मैथ रीजनिंग के जो सवाल है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आखिरी के 30 दिन में आपको सिर्फ जो बेसिक्स है मैथ रीजनिंग का वो पढ़ना है। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो ये मानकर चलना कि 20 सवाल आने वाले हैं मैथ रीजनिंग से, और इस 20 सवाल में से अगर आपने 15 से 16 सवाल कर लिए तो आपकी जो पॉजिटिवनेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। बताऊंगा कैसे। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर आता है करंट अफेयर। देखो, ये वो टॉपिक्स हैं जिसको करने में बहुत आसानी होने वाली है। अगर आप इन सब को बहुत आसानी से कर लो तो आप जो प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई बहुत आराम से कर लोगे, बहुत आराम से। कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी से। जो करंट अफेयर है वहां से लगभग 10 सवाल आने वाले, और नेशनल करंट अफेयर से, कहां से, नेशनल करंट अफेयर से आपको सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 सवाल जो है वो आराम से ठीक कर सकते हो, क्योंकि 10 से 12 सवाल नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर के ऊपर आएंगे। आपको कोई भी इंडेक्स नहीं छोड़ना है, आपको कोई भी सबमिट नहीं छोड़नी है। ऐसा कोई भी जो पोर्शन है जो वर्ल्ड वाइड पूरे फेमस रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर करंट अफेयर के बाद बात करता हूं तो हरियाणा जीके। भाई जो आउटसाइडर है उनके लिए हरियाणा जीके को पढ़ना और समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब आपके लिए एक सबसे बड़ा ऑफर यह कि हरियाणा जीके के अंदर कौन सा पोर्शन पढ़े। मैंने एक हाई यील्डिंग टॉपिक आपको करवाया था हरियाणा जीके के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। लेकिन मैं दोबारा एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हरियाणा जीके के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कि जे और 7 जो क्वेश्चन है वो आपको आ जाए। सबसे पहले हरियाणा का जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, जिसके अंदर बजट और स्कीम, क्या क्या आएगा, बजट और स्कीम। ठीक है, जैसे ये लाडो लक्ष्मी योजना एक स्कीम लाए गए हैं, इस तरीके की जो स्कीम्स है उसके अंदर क्या मॉनेटरी बेनिफिट है और कौन कौन सी एज से रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आप इसको कीजिए। ठीक है। दूसरा है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर ज्यादा कोई सवाल नहीं आते, लेकिन कई बार जो विधानसभा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा चांस नहीं है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ज्योग्राफी पर आइए, ज्योग्राफी पर आइए। ठीक है, और उस ज्योग्राफी पर आपको क्या करना है, आपको रिवर पढ़नी है, लेक पढ़नी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो नहर होती है, ठीक है भाई, कैनाल सिस्टम जो है वो आपको पढ़ना होगा, जैसे SYL, सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, वेस्टर्न यमुना कैनाल। ठीक है, इस तरीके के जो सवाल हैं वो आपको करने। आप मत जाइए हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अगर जाना भी चाहते हो तो एंशिएंट हिस्ट्री हरियाणा जीके की पढ़िए, उसके साथ साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री है
उसमें अंदर जो हरियाणा का डेवलपमेंट हुआ है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। मैंने आपको ये तीन पोर्शन बताए अभी तक, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देन उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी। ठीक है भाई, जो हमारा संविधान है, आप लोग एडीए की तैयारी करते हो तो आपको बहुत आसानी से आते होंगे सारी चीजें, तो आपको कुछ सोचने और उसके ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडियन पॉलिटी के जो सवाल हैं, सबसे पहला सवाल फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पंचायत। तो भाई ये 5 टॉपिक हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटी के अंदर जो हिस्ट्री का पोर्शन भी रहता है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपसे कौन से सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं बता देता हूं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ये जो जितने भी एक्ट हैं इन सब के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप इन चारों टॉपिक को करके जाते हो, इन चारों टॉपिक को आपको प्रायोरिटी बेसिस पर करना है। अगर आप इन चारों टॉपिक को करते हो तो ये मानकर चलना 15 नंबर यहां से, ठीक है, ये 12 नंबर का आ रहा है, तो ये मानकर चल लो मिनिमम 8 नंबर यहां से। ठीक है, हरियाणा जीके से 6 से 7 सवाल आने वाले हैं, तो ये मानकर चलो कि 5 यहां से। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के 15 सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 15 के 15 मानकर चलना भाई, 15 और 15 30, 8 38 और 5 43, 43 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 टॉपिक से आ गए, अगर आप इनको बहुत अच्छे से करते हो। रही बात, आपने ज्योग्राफी भी की होगी, इकोनॉमिक्स भी की होगी, और उसके साथ साथ जो दूसरा पोर्शन बच जाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके साथ पॉलिटी हो गया। ठीक है, सॉरी इकोनॉमिक्स भाई। अगर यहां से आप लोगों ने मात्र 20 नंबर भी ले लिए तो 63 मार्क्स हो गए भाई आपके, और 63 मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। 63 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 60 से प्लस जो है कट ऑफ रहेगी। आप हरियाणा के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो 60 प्लस कट ऑफ रहेगी आपकी, और अब बहुत आसानी से ले सकते। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कि कौन सा टॉपिक कहां से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो आप हमें बता सकते हो। और विद्यारथ आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। विद्यारथ 1 अक्टूबर से शाम को 9 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाइव क्लास। कोई टाइमिंग की वो नहीं है भाई, कब तक होगी, 10 बजे 11 बजे, जो भी टाइम आप लोगों के साथ सुटेबल रहेगा। जो लोग, जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड डाटा जो है वो सारी की सारी जानकारी 1 अक्टूबर से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जहां आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। जिस बच्चे ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, जिस बच्चे की तैयारी के अंदर कोई ना कोई इशू रह गया, तो वो टॉपिक उसी टाइम लाइव क्लास के अंदर ही आपको समझा दिया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपका सिलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा सहायता हो पाए। आज के लिए इतना ही करते हैं, लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई। विद्यारथ आपके लिए वो संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आता है ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।